गुरुग्राम में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई है। बैठक में सभी 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई। प्रदेश चुनाव समिति की तरफ से सर्व समिति से पैनल को केंद्र नेतृत्व को सौंपने का निर्णय लिया गया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं का दावा है कि सबसे पहले बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट आएगी। इस बैठक में वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी ने हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। हम बात करते हैं प्रभारी यहाँ के सतीश पुनिया साहब से। पुनिया साहब, 2 दिवसीय बैठक रही, कैसे बैठक रही आप लोग की? बहुत ही सकारात्मक रही और बहुत ही उत्साह और ऊर्जापूर्ण वातावरण में हुई। पूरे हरियाणा की जो टीम हरियाणा बीजेपी की, उसने ये संकल्प के साथ में कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बने, उन सब मुद्दों पर चिंतन, मनन और मंथन किया। रणनीतिक चर्चाएं की, ज़मीनी हकीकत पर पूरा विश्लेषण किया और कुल मिलाकर के इन मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे। ये तमाम बातें इन 2 दिन की बैठक में हुई है, बहुत ही सकारात्मक। और ये संकेत और संदेश स्पष्ट है कि तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जिस तरह से आप जमीनी नेता हैं और संगठन में आपकी पकड़ है, राजस्थान से आप आते हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति देखते हैं आप? मैंने कहा ना कि हरियाणा के बारे में पहले ये धारणा थी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। 1 बार सरकार बनी, 2 बार बनी, तो हरियाणा का जनमानस परंपरागत रूप से कांग्रेस की मानसिकता के खिलाफ रहा है और आज भी है। और इसलिए लोकसभा में भी यदि परिणामों का विश्लेषण करें तो 44 सीटों पर इतने नैरेटिव्स, परसेप्शन और प्रतिकूलताओं के बावजूद भी हम लोगों ने 5 सीटें भी जीती और 44 सीटों पर बढ़त हासिल की। मुझे लगता है कि इससे भी आगे हम लोग जाएंगे और एक बहुमत की सरकार बीजेपी बनाएगी। पूरा एक वातावरण इस पक्ष में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नेताओं में उत्साह है और मुझे लगता है कि 2 दिन की बैठक का संदेश कार्यकर्ताओं तक भी मजबूती से जाएगा, जनता में भी जाएगा। जिस तरह से आपने कहा कि आपने अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा में, कांग्रेस उल्टा ही करी है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया, बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। कांग्रेस का इसलिए मैं कहूँगा, ये तो खैर उनकी खुशफहमी है, उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उनकी ये गलतफहमी विधानसभा में दूर हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हम 10 के 10 जीतेंगे। एक परसेप्शन उन्होंने बनाने की कोशिश की, सोशल मीडिया पर गलत नैरेटिव चलाया, बावजूद उसके हमने उस वेग को रोका। लोग कहते थे कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली। मैं जो कह रहा हूं कि विधानसभा का 44 का जो लीडिंग का आंकड़ा है वो कांग्रेस की हकीकत बयान कर रहा है और हम इससे कहीं आगे जाएंगे, मेजोरिटी की सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से जो बातें चल रही हैं कि 1 दर्जन विधायकों को टिकट भारतीय जनता पार्टी काटने वाली है, क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, देती है, काटती नहीं है, लेकिन पार्टी जीतने वाले सक्षम व्यक्ति पर दाम लगाएगी, ये तो तय है। इसलिए पार्टी अनुभव का, ऊर्जा का एक संतुलन जरूर निश्चित रूप से रखेगी। सब वर्गों का, सब व्यक्तियों का पार्टी सम्मान भी करती है, उनको प्लेस भी करती है और इसलिए हमारी जो सूची होगी अच्छी होगी, समग्र होगी, संतुलित होगी। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पुनिया साहब, जिनको पूरी तरह से विश्वास है कि हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, गुरुग्राम।